बच्चों, स्वागत है फिजिक्स वाला पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास क्वेश्चंस के बारे में। ये खास क्वेश्चंस क्या हैं? ये वो वायरल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं। ये बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुके हैं और अब इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे कि मैम कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करें, इतने क्वेश्चन पढ़ने से हो जाएगा क्या ये क्वेश्चंस काफी हैं, लॉन्ग आंसर्स कैसे होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के सेशन में हम लोग ने रखा है बेटा। यानी आज के सेशन में जीव विज्ञान के सभी मेजर क्वेश्चंस जो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं, वो वायरल क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड के टेस्ट पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं हम आज के सेशन में। यानी आज का जो हमारा सेशन रहेगा, सेशन किस बारे में रहेगा बेटा? आज का सेशन हमारा रहेगा जितने भी हमारे वायरल क्वेश्चंस है जीव विज्ञान के, उसके बारे में। यानी कौन कौन से जीव विज्ञान के क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना है, संभावना क्या, आके रहेंगे बेटा लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आखिर? तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमसे जो बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन है कि अनिश्चित फलन क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात पूछा जाएगा। यानी पुष्प के जो चार भाग हैं, जो चार मुख्य भाग हैं, उनकी संरचना के बारे में और फ्लावरिंग प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है बेटा। और इस बार भी आने के बार पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बेटा एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म, यानी हमारे पास भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा पूछा जा रहा है लघु बीजाणु क्या होता है, इसका वर्णन करें। तो यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डायग्राम के साथ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत वायरल टॉपिक है जो इस बार आ सकता है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शुक्राणुजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस ड्रॉ कर लेना और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्राणुजनक नलिका के जो वर्णन है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। उसका जो थ्योरी है, उसके जो पॉइंट्स है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, आतर्व चक्र से है। पहले आप आतर्व चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद उसके कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, उनको दिन के साथ कौन से दिन कौन सी प्रवस्था होती है, कौन से दिन कौन सा फेज आता है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, अगला पूछा जाता है बेटा आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूडी क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एमसीक्यू में, बहुविकल्पी या एक नंबर में। ठीक है, अगला वायरल क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अगला वायरल क्वेश्चन हमारे पास है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, क्या कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं और उनके रोकथाम के तरीके क्या हो सकते हैं। इसके बाद बेटा परिवार नियोजन के तरीके, फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। वायरल टॉपिक्स हैं ये सारे, वो टॉपिक्स हैं जिनसे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स की तैयारी पक्का से कर लेना, पक्का से। आगे देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि विषम युग्मजी और समयुग्मजी में अंतर, यानी हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में अंतर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस छोड़ो, मेंडल जी के जितने भी नियम थे, मेंडल जी के नियमों की गांठ बांध लेना बेटा, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉज ऑफ मेंडल, ये अभी के बहुत वायरल टॉपिक्स चल रहे हैं, ये टॉपिक्स की तैयारी पक्का होनी चाहिए। आगे देखो बेटा नेक्स्ट पूछा जा रहा है हमारे पास क्या सप्रभाविता, कोडोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता में से भी पूछा जा सकता है। और इंसान का रक्त क्या हमारे पास रक्त ग्रुप जो होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह जो होता है, वो कौन सा नियम दिखाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी है हर बार, हर क्लास में मैं बोलती हूँ पुनेट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, पुनेट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पेपर ऐसा नहीं जाता जिसमें पुनेट स्क्वायर नहीं पूछा जाता।
ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला अपने पास क्या होता है, नेक्स्ट आ रहा है टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। हर पेपर में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। थैलेसीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, और सिकल सेल अनेमिया क्या होता है। इन सब से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वायरल क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन इनसे भी है बेटा, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि अपने पास जो प्रमोटर है, जो RT-RNA है और एक्सॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इंट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं, टर्मिनेटर क्या होता है और tRNA का काम क्या होता है हमारे अनुलेखन में, अनुवादन में, ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में। अगला देखो बेटा, अगला वायरल क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हर्शे और चेज ने कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा, कौन से प्रयोग द्वारा ये बताया बेटा कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये प्रयोग को समझ लेना। अगला देखो बेटा, अगला वायरल क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, हमारे पास मनुष्य में रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, निषेचन की क्रिया कैसे पूरी करी जाती है, निषेचन के सारे स्टेप्स, सारे चरण निषेचन के, किस तरीके से हमारा शुक्राणु पहुंचता है तुम्बिका हिस्से तक, वहां पे अंडाणु भी पहुंचता है और निषेचन होता है, ये सारी चरण, ये सारे स्टेप्स आपको क्या करने हैं, आंसर में लिखने हैं। तो ये भी वायरल क्वेश्चन है बच्चा लोग। आगे देखो, डीएनए अनुक्रमण क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग, इसके साथ साथ एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, डीएनए जो वायरल हो चुका है जो टॉपिक, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला देखो बेटा, अगला है अपने पास, फिर से देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। जैसा मैं बार बार बोलती हूं, इस बार मैं फिर से दिखा रही हूं, ये वो वायरल टॉपिक्स हैं, वायरल क्वेश्चंस जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी तैयारी कर लो बेटा, ये क्वेश्चंस की तैयारी आपने कर ली तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे है बेटा अपने पास कि हमारे पास कि जो मेंडल के लॉज थे, मेंडल के जो नियम थे, उनके अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद क्या है बेटा, अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, यही तो मेंडल के एक्सेप्शंस हैं, वही लिखना है। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास डार्विन जी और लेमार्क जी के जो जो सिद्धांत थे, जो जो थियरीज थी, उनमें क्या क्या था, डार्विन जी का क्या मानना था और लेमार्क जी का क्या मानना था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा क्या था, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तो दोनों के सिद्धांतों के बारे में आपको समझना चाहिए और दोनों के अंतर क्या क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। वायरल टॉपिक्स में से है जो इस बार पूछा जा सकता है। आगे है बेटा अपने पास, इंसानों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसके बाद बेटा, जैसा हम लोगों ने बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज यूजुअल क्या है, चमकता हुआ टॉपिक है, वायरल टॉपिक है, जहां से पूछा जाता है। इसके बाद बेटा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। पहले समझना है जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, और इसके बाद इसकी क्षति कैसे हो सकती है और इसका संरक्षण हम किस तरीकों से कर सकते हैं। तो जैव विविधता से संबंधित ये 4 टॉपिक्स, इसकी क्षति कैसे होती है, ये कितने प्रकार की है, और इसका संरक्षण और परिभाषा, सिर्फ ये 4 चीजें बार बार पूछी जाती हैं, बार बार। तो इस बार भी अपनी तैयारी इन 4 चीजों के बारे में पूरी रखना बेटा। आगे देखो बेटा, आगे देखो, नेक्स्ट आता है, हमसे पूछा जाता है कि अपने पास जैव प्रौद्योगिकी का, बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में और दूसरा कृषि क्षेत्र में इनका क्या क्या उपयोग होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और चिकित्सा, दोनों क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में क्या है, बीटी कपास है, पोषण गुणवत्ता है, ये सारी चीजों में हमारा कौन मदद करता है, जैव प्रौद्योगिकी। और चिकित्सा क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। इन सारी चीजों को आपको किसमें मेंशन करना है, चिकित्सा क्षेत्र में हमारा जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार मदद करता है।
ठीक है। इसके बाद बता पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किसमें, मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में आप बताओगे बीटी कॉटन, और अपने पास एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेट करने की शक्ति हमारे प्लांट्स को मिल जाती है, इसके साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए गोल्डन राइस। ओके, और मेडिकल फील्ड में बताओगे इंसुलिन, जीन थेरेपी वगैरह के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या है, बड़े बर्तन हैं, लार्ज वेसल्स हैं, जिनके अंदर हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल पर। तो अपने पास बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, उसमें जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास ठीक है दो प्रजातियों के बीच में किस प्रकार का पारस्परिक संबंध आता है, इंटरैक्शन आता है, वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा अपने पास हमें पूछा गया है कि ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानिकारक प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ सकता है। तो अल्कोहल को पहले समझना, फिर ड्रग को समझना, फिर तंबाकू को समझना, और वो इंसान के शरीर पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या असर डालते हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट यानी वाहित मल का उपचार। तो उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे, पहले लिखोगे ये वाहित मल कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, घरों से आ रहा है, ठीक है, उद्योगों से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, ठीक है, और फिर उसको उसका उपचार किया जाता है दो तरीके से, प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको बताना है सीवेज वाटर होता क्या है आखिर, उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन अपने पास हम पूछ सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे पास किस तरीके से वाहित मल के उपचार में मदद करते हैं। तो घूम फिरा के अपने पास एक ही वायरल टॉपिक बचता है, एक ही वायरल क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कि वाहित मल का उपचार और बायोगैस। ठीक है, वाहित मल का उपचार और बेटा बायोगैस। अगला देखो, अगला क्या है कि हमारे पास पूछा गया है समष्टि की विशेषताएं क्या हैं, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है, पॉपुलेशन स्थिर रहती है, क्या कारक हैं, क्या कारण है हमारे पास ये सब होने के लिए। तो समष्टि की विशेषताएं यानी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, वायरल क्वेश्चन है जो इस बार आ सकता है। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हमारे पास कि हमें बताना है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसमें उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, और इनके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने पास बचता है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण का जो तरीका है, क्या क्या चरण आते हैं पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स अपने को चाहिए होते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। इस क्वेश्चन में क्या बेटा वायरल टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, तो पुनर्योगज डीएनए बोलो या फिर वो टॉपिक बोलो, जो वो स्टेप्स बोलो जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं कि किस तरीके से हम अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करते हैं, उसको विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर पीसीआर के बाद उसको संवाहक के साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद उसको परपोषी में भेजते हैं, और फॉरेन जीन प्रोडक्ट का, उत्पादक का क्या करते हैं, निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ओके, तो अपने पास ये हो गया। उसके बाद बेटा बायोगैस के बारे में बात हो रही है, तो वाहित मल उपचार, बायोगैस यानी सीवेज ट्रीटमेंट, वार्ड सीवेज ट्रीटमेंट हमारा, और दूसरा बायोगैस, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बायोगैस का चित्र भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चा लोग। ओके, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट अपने से पूछा गया है किस बारे में, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हमारे पास जैव विविधता आखिर होती क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैव विविधता की परिभाषा कितने प्रकार की होती है, अनुवांशिक है, जेनेटिक है, प्रजातीय है, जातीय है, और इसके साथ साथ किससे पारिस्थितिकीय है। तो जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, और उसके क्षति के क्या क्या कारण हैं, और उसके संरक्षण के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
यानी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से इसको कंजर्व कर सकते हैं और इसके लॉस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का जो सेशन था बेटा, आज के सेशन में हम लोगों ने वो सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी, वो सारे वायरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कोई नहीं रोक सकता। तो जीव विज्ञान की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कौन कौन से बाकी हैं, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।